जा रहा हूं कि मैंने जब वाईसीबी एग्जाम दिया था तो मैंने कैसे कैसे शुरुआत करी और मुझसे क्या चीजें पूछी गई, मेरा रिजल्ट कब आया और मैं कैसे एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, वेलनेस योगा इंस्ट्रक्टर या टीचर एंड इवेल्युएटर बना। तो मैंने जब शुरुआत की, मुझे किसी ने बताया कि वाईसीबी का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो देखा कि वहाँ एक ऑनलाइन वेबसाइट है। ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके खुद का एक अकाउंट बनाना होता है। वहाँ पे वो सब करने के बाद मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया और इसकी जो फीस होती है वो सबमिट की। देन मैंने एग्जाम फॉर्म फिल करते वक्त एक एजेंसी को चुना था, क्योंकि आप जब एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो एक एजेंसी को चुनते हैं। तो मैंने तब मॉडिश प्राइवेट लिमिटेड को चुना था, तो मैंने क्लिक करके वो सब किया। देन उन्होंने मुझे बताया, एक दिन पहले उनका फोन आया मेरे को कि आपको ऐसे ऐसे करके एक आईडी और पासवर्ड दिया जा रहा है और आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। कि ठीक है सर। तो सुबह 9 बजे मैं तैयार था, एग्जाम संडे वाले दिन होना था, तो सुबह 9:10 पहले ही मैं तैयार था। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो सब कुछ तैयार रहा और वहाँ पे मेरी स्क्रीन पे, यानी लैपटॉप की स्क्रीन पे एक पैनल मुझे दिखाई दिया, एक व्यक्ति मुझे दिखाई दिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना आधार कार्ड सामने रखिए, अपने आधार कार्ड को ऐसे फ्रंट से और बैक से दिखाइए, और आप जो ये एग्जाम देना चाहते हैं, आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आप हमें ऐसे करके शो करके दिखाइए। तो मैंने उनको ये दिखाया। देन उसके आगे फिर होता क्या है कि मेरा एग्जाम टाइम शुरू हो गया था। तो मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो वहां पर टाइमिंग चल चुकी थी, यानी 1 घंटे का टाइम मेरे पास था। 1 घंटे में मुझे थियोरेटिकल एग्जाम को कंप्लीट करना था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा भारी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं। 60 नंबर के 60 क्वेश्चंस आते हैं जो कि एमसीक्यू होते हैं, यानी आपको माउस से क्लिक करके आंसर करना होता है। तो मैंने वो 60 क्वेश्चन लगभग 20-25 मिनट में कंप्लीट कर लिए। और फिर जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, एग्जाम को सबमिट करने के बाद तुरंत बाद 5 मिनट बाद ही मैं नेक्स्ट राउंड में चला गया। अब मेन बात ये है, अगर आप थ्योरी में फेल हो जाते हैं तो आप फिर नेक्स्ट राउंड यानी प्रैक्टिकल राउंड में नहीं जा पाओगे। आपको तुरंत ही एग्जाम पास करके उस अगले राउंड में जाना होता है। तो ये करने के बाद मैं अगले राउंड में चला गया और 10-15 मिनट बाद मेरा नेक्स्ट राउंड यानी प्रैक्टिकल राउंड शुरू हो जाता है। तो मैंने जैसे ही लॉगिन दोबारा से किया तो मुझे सामने 3-4 लोग दिखाई दिए, जो कि पैनल था, जो आयुष मंत्रालय के लोग होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बैठिए, सामने आइए और अपना मैट ऐसे करके सामने बिछा लीजिए और लैपटॉप को सामने रख दीजिए, ताकि मैं आपको देख सकूं और आप हमें देख सकें। मैंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि वज्रासन में बैठिए, मैं वज्रासन में बैठा। फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत जानकारी ली और एक्चुअली मेरे साथ और भी 4-5 लोग थे, यानी वर्चुअल एक तो मैं था, ऐसा ही कोई और दूसरा मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि वर्चुअल होता है, स्क्रीन पे होता है। तो लगभग 6 लोगों का एग्जाम साथ में हो रहा था, 5-6 लोगों का। उसमें कुछ लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, तो मैं उनमें से एक था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चलिए हर्षित बेटा खड़े हो जाइए और अब खड़े होके आप हमें सूक्ष्म व्यायाम करके दिखाइए। उन्होंने मुझे कहा कि ग्रीवा शक्ति विकासक 1 2 3 4 करके दिखाइए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद एक दूसरी लड़की को उन्होंने बोला कि चलिए बेटा आप खड़े हो जाओ और एक मंत्र बोल के दिखाओ, यानी जब आप क्लास को करवाते हैं तो कैसे करवाओगे, शुरुआत कैसे करते हैं, तो वो सब करके दिखाइए। उसके बाद उन्होंने मुझे भी ऐसा ही बोला। उन्होंने कहा बेटा हर्षित आप भी अब मंत्र बोल के दिखाओ। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बैठ के मंत्र बोल के बताया उनको कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक जो प्रॉपर तरीका होता है। मीन्स मैं देखो आपको दिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप कोई क्लास लेने वाले हो, तो कैसे आप क्लास लेंगे। मान लीजिए आपके सामने 20-30-50 लोग बैठे हुए हैं और आप स्टेज पर बैठे हो, तो कैसे आप क्लास लोगे। तो मैंने स्टार्ट करके दिखाया एकदम प्रॉपर तरीके से, जोशीले अंदाज में, एकदम अच्छे तरीके से। तो वो सेटिस्फाई थे। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आपने अच्छा किया। उन्होंने 2-4 चीजें और बोली कि ये वाला आप सूक्ष्म व्यायाम करके दिखा दीजिए, क्योंकि जो सूक्ष्म व्यायाम है वो आयुष मंत्रालय यानी वाईसीबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। वो वाले सूक्ष्म व्यायाम की तैयारी अलग से करनी पड़ती है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप ताड़ासन करके दिखाइए, और उन्होंने कहा उत्कटासन करिए, पाद हस्तासन करिए। उन्होंने 2-3 आसन और मुझसे करवाए। देन उन्होंने कहा कि चलिए बेटा सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मंत्रों के साथ आपको सूर्य नमस्कार करना होगा, यानी आपको मंत्र का, यानी
आसन का नाम भी बोलना है और मंत्र भी बोलना है, दोनों चीजें बोलनी है। तो मैंने स्टार्ट किया कि जैसे 1 में होता है ओम मित्राय नमः, तो मैंने वो करके दिखाया। फिर 2 में बोला ओम रवये नमः। इस तरीके से जो 12 मंत्र होते हैं सूर्य नमस्कार के, वो मैंने बोल के प्रॉपर तरीके से पोज में कराए। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत देर तक होल्ड कराए रखा, यानी जैसे पादहस्तासन होता है, उन्होंने पश्चिमोत्तानासन में भी मुझसे बहुत देर तक होल्ड कराया। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आप कितना योग करते हैं रोज। जो लोग योग को रोज करेंगे ना, वो आराम से फ्लेक्सिबली ये तरीके से कर लेंगे। बाकी जो कभी कभी वाले होते हैं वो समझ जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, आपने अच्छा किया, अब कोई एडवांस आसन करके दिखा दीजिए। तो मैंने एक तो शीर्षासन किया और एक स्टैंडिंग चक्रासन उनको करके दिखाया। तो वो खुश थे, अच्छा था। और मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था कि वो लोग ना अनुशासन को देख रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन को ज्यादा देख रहे हैं। वो लोग जितना कहा गया उतना करना है। अब एक लड़की जो दूसरी थी वो उनसे तर्क करने लगी, उल्टा बहस करने लगी, उल्टा उन्हीं से बदतमीजी करके बोलने लगी। तो उन्होंने उसको वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम इस लायक नहीं हो, गेट आउट। सीधा वहीं के वहीं क्विट कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी बहस नहीं करनी है। जो कहा जा रहा है अगर नहीं आता है तो सीधा मना कर दो कि सॉरी सर, मैं ये नहीं जानता या नहीं जानती, तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। इट्स ओके। एक इंसान है, ये थोड़ी ना है कि उसे 100 की 100 चीजें आती हूँ। धीरे धीरे ही सीखता है सब, कोई भी इंसान होता है। खैर, अब थोड़ा आगे जब हम बढ़े तो उन्होंने कहा कि बेटा अब आप बैठ जाओ मैट पे और वज्रासन में बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलिए हमें शीतली प्राणायाम करके दिखाइए। मैंने करके दिखाया। उन्होंने कहा बेटा उड्डयन बंद लगा के दिखाओ। मैंने अपना ये टी शर्ट ऊपर किया और उड्डयन बंद उनको लगा के दिखाया। तो हालांकि लड़कियों को तो वो ऐसा नहीं बोलते हैं, जो लड़के हैं उनको उड्डयन बंद वगैरह वो करवा के देखते हैं। देन उन्होंने कहा कि चलिए अब हमें आप थोड़ा सा कपालभाति करके दिखाइए। उन्होंने मुझसे कपालभाति करके दिखवाया, क्योंकि वो देख लेते हैं, समझ जाते हैं, फेस से समझ जाते हैं कि कितने लेवल पे आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर उसके आगे उन्होंने कहा कि चलिए अब हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाओ और कैसे करवाते हैं वो भी सिखाओ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हैं, लेफ्ट से धीरे धीरे सांसें लेते हैं और छोड़ते हैं। इस तरीके से मैंने प्रॉपर उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाया, समझाया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, वेरी नाइस। और उन्होंने 2-3 सवाल और पूछे। फिर उन्होंने सबको बैठा लिया कि चलिए सब अब वज्रासन में बैठ जाइए। और वज्रासन में बैठने के बाद उन्होंने कुछ सवाल पूछना शुरू किया। उन्होंने कुछ लोगों से, 1-2 लोगों से कुछ लेटने वाले आसन भी करवाए, जैसे सर्वांगासन होता है और पवन मुक्तासन होता है, उसके फायदे और उसके नुकसान भी पूछे। फिर उन्होंने कुछ 1-2 बीमारियों के बारे में पूछा कि अगर डायबिटीज है तो क्या चीजें आप नहीं करवाएंगे, क्या करवाएंगे, हार्ट पेशेंट को क्या चीजें करवा सकते हैं, क्या नहीं करवा सकते हैं, ये सब पूछा। फिर लास्ट में उन्होंने मुझसे 8-10 सवाल लगभग पूछे। उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के बारे में पूछा, गीता का एक श्लोक पूछा कि गीता का एक श्लोक सुनाइए कोई भी। फिर उन्होंने मुझसे डायबिटीज और थायराइड के बारे में पूछा कि बताइए थायराइड क्या है, क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने ऐसे कुछ 8-10 सवाल घेरंड संहिता और हठ प्रदीपिका के बारे में पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है बेटा, आपने बहुत अच्छा करा, अब ये लास्ट स्टेप है, आप हमें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए, मतलब आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करके दिखाइए। मान लीजिए इधर यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लगभग 80-100 लोग बैठे हुए हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन 60+ हैं। तो अब आप उनकी क्लास लेने वाले हो, तो कैसे स्टार्ट करोगे और क्या क्या बोलोगे उनको, क्या क्या चीजें करवाओगे, वो एक्टिंग करके दिखानी है। तो मैं, हालांकि मुझे ये चीज नहीं पता थी, पर मैंने वही कॉन्फिडेंट होके और सब कुछ करके दिखाया। एकदम बुलंद आवाज में एक मंत्र बोला कि चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ईश्वर का भाव मन में रखते हुए आंखें बंद करेंगे और एक मंत्र बोलेंगे। इस तरीके से मैंने एक्टिंग करके दिखाया और वो समझ जाते हैं कि हाँ बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, कितना ज्यादा सामने मतलब पब्लिक डीलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, काउंसलिंग कैसी कर सकता है। ये देखो, ये जो सर्टिफिकेशन है ये स्पेशली इसलिए है कि आपको कितना सिखाना आता है। आसन भले ही आपके अच्छे हों, भले ही आप कितना ज्यादा अच्छे तरीके से शरीर को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं आने वाला है उतना। या तो आप पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो या नेशनल लेवल पे आप उस चीज को करें, तब तो फायदा है, अदरवाइज इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है ज्यादा कुछ, खाली आसन करने से, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको ये सब करके दिखाया कि चलिए सभी जिन लोगों को
कुछ हार्ट पेशेंट हैं, किसी को कोई पेसमेकर लगा हुआ है तो ऐसे ना करें, है ना। इस तरीके से मतलब एक जैसे बड़ों के साथ हम व्यवहार करते हैं वैसा। और दूसरे जो लोग थे मेरे साथ में उनको उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को आप क्लास करवाओगे। फिर तीसरी एक लड़की थी, उसको बताया कि यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आप योगा करवा रहे हो तो कैसे क्लास लेके दिखाओगे। तो इस तरीके से उन्होंने सबको अलग अलग काम दिया और एक साथ उन्होंने सबको इस तरह हर, और साथ के साथ वो नंबर भी लिख रहे थे, यानी किस कैंडिडेट ने कितना अच्छा किया उसको उसी के हिसाब से नंबर मिल रहे थे। देन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपने योगा में क्या क्या किया है, आज के ज़माने में ये जो योग है, ध्यान है, कौन कौन सा ध्यान फेमस है, जैसे श्री रविशंकर हैं और सदगुरु हैं, और इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने पूछी कि आज के ज़माने में आप क्या देखते हो। तो मैंने उनको बताया कि विपासना ध्यान। उन्होंने मुझसे पूछा कि विपासना ध्यान में कभी गए हो क्या। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं गया, पर मैं जाना चाहूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। मैंने बताया कि मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप अपना जो डिग्री है, अपना जो ये सर्टिफिकेशन है, वो आप मुझे स्कैन करके ईमेल पे भेज देना और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बस फिर वो वहाँ से क्विट कर गए। और कुछ लोगों का अभी भी चल रहा था, 1-2 लोगों का, ज़रूरी नहीं है कि सबका एक साथ ही फिनिश हो। तो ये सब होने के बाद लगभग 15 दिन में मेरा रिजल्ट आ गया और फिर मैंने अपना जो सर्टिफिकेट था वो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके, प्रिंट करके और उसको फ्रेम में लगा के रख लिया और मेरे वो बहुत काम भी आया खैर। और आप इसको लेने के बाद खुद का सेंटर खोल सकते हो, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हो। तो ये आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। भले ही आपने योगा में कोई डिप्लोमा या एमए या एमएससी या डिग्री की हुई हो, लेकिन ये जो वाईसीबी का सर्टिफिकेशन है ये आपको करना ही करना पड़ेगा। आगे आगे इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहीं तक रखते हैं, और कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं।